यू गाइस आर ऑल डूइंग गुड। आज हम दोबारा से बात करने वाले हैं कितने परसेंटेज मार्क्स हमारे 12th क्लास में आने चाहिए ताकि हमें एक अच्छी स्पॉन्सरशिप कंपनी मिल जाए। एंड 60% मार्क्स जो कि IMUCT का क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, क्या 60% मार्क्स पे हमें अच्छी कंपनी मिल सकती है या नहीं। तो बात करते हैं हम लोग पहले IMUCT की रिक्वायरमेंट की। तो IMUCT का रिक्वायरमेंट सबको पता है 60% है मिनिमम, आप IMUCT के लिए एलिजिबल हो जाते हो और वहीं से आप जो है DNS और BSc नॉटिकल साइंस और BTech के लिए आप एग्जाम दे सकते हो IMUCT का, जिसको क्लियर करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट क्या स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी इसके बाद हमको 60% मार्क्स लाने के बाद, क्या हम स्पॉन्सरशिप भी ले पाएंगे? तो यहाँ पे ये बात समझ लेते हैं कि अगर 10 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और 10 बच्चे में से आपका जो परसेंटेज है दैट इज 65% और बाकी जो 9 बच्चे हैं उनकी जो परसेंटेज है दैट इज अबव 70-80% एंड 90%, तो आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं? इसका जवाब आप खुद ढूंढो। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे जो एग्जामिनर बैठा है उसके पास सिर्फ आपके 12th क्लास के ही मार्क्स होते हैं आपको जज करने के लिए कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कितना अच्छा है एंड कितना आपने पढ़ाई करी थी एंड कितनी मेहनत से आप अपनी स्टडीज़ को लेते हो। तो यहाँ पे अब ये बात आप समझ लीजिए, जैसे कि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो चाहती हैं कि हम सिर्फ क्रीम बच्चे लें, हम नीचे नहीं जाएंगे ज़्यादा, हमें वही बच्चे चाहिए जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हुए हैं 12th क्लास में, क्योंकि 12th क्लास ही आपका बेस है जहाँ पे वो आपको जज कर सकते हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देख सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई में मेहनत करी है और कितनी आगे करोगे। तो यहाँ पे ये बात समझ लेनी जरूरी होती है कि अगर आपके 60% आ रहे हैं तो समझो आप जस्ट बॉर्डर लाइन पे हो, आपको अच्छी कंपनी मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये आप समझ लो। अभी 60 के ऊपर कितने मार्क्स लेके आए ताकि एक अच्छी कंपनी हमको मिल सकती है? तो अभी ये देखो, जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे शेल, शेवरॉन, BP है ना, स्टेना, MOL, NY की जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ओनरशिप कंपनीज हैं एंड दे आर ऑयल मेजर्स ऑल्सो सम ऑफ देम, ये लोग जो बच्चे सेलेक्ट करती है 85 अबव के बच्चे सेलेक्ट करते हैं ये लोग। 85% अबव होगा, 90% अबव होगा तो आपका इनमें सिलेक्शन होगा। स्पेशली तुलानी में आती है ये कंपनीज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। बट और भी कंपनी, और भी कॉलेजेस में अगर कोई कंपनी आ रही है, बड़ी वाली कंपनीज आ रही है, तो दे विल ऑलवेज वांट, वो उनको यही चाहिए कि जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए हुए हैं मैक्सिमम, हम उनको ही लें। जिसके कम मार्क्स आएंगे उनको क्यों लेना चाहेंगे? ठीक है, अभी बात ये करते हैं कि कितनी परसेंटेज आना चाहिए कि हमको एक अच्छी कंपनी मिल जाए। तो मैं ये बोलूँगा 80% से आप लोग ऊपर लाने की कोशिश करो ताकि आपको एक अच्छी कंपनी, ओनरशिप कंपनी सेलेक्ट कर सके और आपका करियर जो है वो टॉप किक स्टार्ट ले सके वहीं से। स्टार्टिंग में ही आपको एक टॉप किक स्टार्ट मिल जाएगी तो आपके लिए बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी जिन कंपनीज को मैंने मेंशन किया, BP, शेल, शेवरॉन, स्टेना, NY, MOL, ये सब जायंट्स हैं, दीज आर वेरी बिग ओनर्स एंड वेरी बिग कंपनीज। तो अगर आप इनमें चले जाते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका करियर टॉप से ही स्टार्ट होता है, आपको नीचे से स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से ही आप लोग स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अभी बात करते हैं जो जिन बच्चों के इससे कम आ रहे हैं, जिन बच्चों के 70% आ रहे हैं, 75% आ रहे हैं, 65% आ रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उनका भी होगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे स्टेना में ही जाएंगे या BP में ही जाएंगे या शेल, शेवरॉन, MOL, NY में ही जाएंगे। बाकी मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं जो 65% वाले बच्चों को भी लेती है, 68 वालों को भी लेती है, समटाइम्स 63, 62 वालों को भी ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके 65 आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन फिर आपका सिलेक्शन जो है दूसरी कंपनीज में, मैनेजमेंट कंपनीज में आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि वहां पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन ओनरशिप जो आता है, देखो कोई भी कंपनी आएगी उसमें ओनरशिप हो या मैनेजमेंट हो, सबसे पहले वो क्रीम ही देखना चाहेगी कि मेरे को क्रीम बच्चे मिल जाए। जब क्रीम बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो ऑलरेडी वो लिस्ट में से निकल जाते हैं, तो जो एवरेज बच्चे बचते हैं, जैसे 65% वाले बच्चे बच रहे हैं या 60 से 70% के बीच वाले बच्चे बच रहे हैं, अभी उनके जितने स्लॉट्स बाकी हैं वो भी उनको फिलअप तो करने हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो फिलअप नहीं करेंगे, या जो कॉलेजेस हैं उनको भी अपनी सीट्स फिलअप करनी है, तो उनको फिलअप करने के लिए उनको सिलेक्शन क्राइटेरिया अपना लोअर करना ही पड़ता है। लेकिन अब ये आप समझो यहाँ पे कि अगर आपके 65% हैं और बाकी सबके 70+ है, तो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस मिलेगा वो 70+ वालों को ही मिलेगा, या जिसके मार्क्स ज्यादा है उसको ही मिलेगा। 60% वाले को तो बाद में ही प्रेफरेंस मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल आपका IMUCT रैंक बहुत ज्यादा अच्छा आ गया या आपने इंटरव्यू में कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो अगर कोई एक्सेप्शनल केस आपने खड़ा कर दिया है तब तो आपको वहां पे एंटरटेन कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं अगर कर पाए आप, तो आपकी जो मार्क्स है अगर वही सिर्फ देख सकते हैं, वो उसी पे ही आपको जज करेंगे, तो डेफिनेटली जिन बच्चों के मार्क्स 85 या 90 या 75 या 78 आए हुए हैं उनका सिलेक्शन पहले होगा, जिन बच्चों के 65, 62, 63 आए हुए हैं उनका डेफिनेटली बाद में होगा। आई थिंक इस चीज से आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि आपको मार्क्स ज्यादा लाने हैं 12th में, PCM में, इसमें आपको ज्यादा फोकस करना है। तो जो लोग अभी 12th क्लास कर रहे हैं, ये वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए है कि आप लोग IMUCT 2025 के लिए बाद में सोचो, पहले अपने 12th क्लास के PCM के मार्क्स के बारे में सोचो, उस पर मेहनत करो ताकि आपकी 85+ % बन सके और आपको टॉप कंपनीज जो है वो एलिजिबल आप उनके लिए हो सको, ताकि वो आपको एग्जाम में बैठने दे सके और वहां पे आप पास हो सको और उनमें सिलेक्शन आपका हो सके। अगर आप किसी और कॉलेज में भी जाते हो, जैसे तुलानी है या कोई और कॉलेज है, IMI है, यहाँ पे भी जो कंपनीज आती हैं वो सबसे पहले यही देखती हैं कि इन बच्चों के मार्क्स ज्यादा है, पहले उन बच्चों को वो सेलेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं, उसके बाद वो लोग नीचे जाते हैं, देखते हैं कि अभी कौन बच्चे बाकी हैं, उनका एग्जाम वो फिर बाद में। तो ये चीज आप लोग समझ लो यहाँ पर कि पहले 12th क्लास का PCM का प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, उसके बाद IMUCT 2025 के बारे में आप लोग सोचना। अभी यहाँ पे ये भी बात है
कि IMU-CT की प्रिपरेशन भी आप साइड बाय साइड कर सकते हो, जिससे कि आपको 12th क्लास में जो सिलेबस है, सिलेबस तो एक्चुअली वही है मोर और लेस, बट IMU-CT 2025 की भी आप तैयारी साइड बाय साइड कर सकते हो। आप ऐप पे जा सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कोर्स भी ले सकते हो, उसमें सारे लेक्चर्स हैं। वो लेक्चर्स आपको 12th क्लास के सिलेबस में भी हेल्प करेंगे और आपको IMU-CT की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे। तो साइड बाय साइड आपकी प्रिपरेशन चालू हो जाएगी। 12th क्लास में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और IMU-CT की प्रिपरेशन आपकी अभी से अगर शुरू करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उस टाइम पे जब आप IMU-CT देने जाओगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई थिंक ये वीडियो हेल्प करेगा आपको, एंड आई होप यू गाइज विल स्कोर गुड मार्क्स इन 12th। गुड लक, जय हिंद।